कहा जाता है कि रोटी इसलिए फूलती है कि खाने वाले को भूख लगी है, लेकिन मेरा मानना है रोटी इसलिए फूलती है क्योंकि आपका आटा अच्छा गूंदा है। अगर आटा अच्छा गूंदा हो तो रोटी बहुत अच्छे से फूलती है और बहुत खस्ता बनती है। तो हम रोटी को कैसे नरम बना सकते हैं और पराठे को कैसे खस्ता बना सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम आटे को बहुत अच्छे से गूंदें, क्योंकि आटा गूंदना एक टेक्निक होता है। यानी आपको एक कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें शामिल करनी होती हैं और उसके ज़रिए आप आटा गूंद सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन रोटी आपको प्रैक्टिस से आती है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आप रोटी बनाना सीख जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो आटा गूंदने पे है, ख़ास करके उन बच्चियों के लिए जिनको आटा गूंदना नहीं आता है। इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकें कि हम आटा कैसे बआसानी गूंद सकते हैं और अपनी रोटी को कैसे खस्ता बना सकते हैं। आटा गूंदने और किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप बेहतरीन तरीके से आटा गूंद सकें। इसके लिए आपको करना ये होगा कि जितना भी आपने आटा लेना हो उसमें आपने 1 चम्मच घी शामिल करना होगा। छोटा चम्मच शामिल कर लें। यहाँ मैंने आटा ऑलमोस्ट 4 प्याली लिया था, उसमें मैंने 1 चम्मच घी शामिल किया, साथ में मैंने थोड़ा सा उसमें नमक शामिल किया। और यहाँ मैं आप देख सकते हैं क्वांटिटी दूध की, ये आधा कप भी दूध नहीं है, ये थोड़ा सा दूध है जिसे मैंने नीम गर्म कर लिया था और उसके बाद मैं ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं और आटा गूंदना शुरू करते हैं। आपने एक बाउल में पानी ले लेना है और थोड़ा थोड़ा उसमें आटे में शामिल करना है। जहाँ जहाँ पानी जाए वहाँ वहाँ से आपने आटा समेटते जाना है। इस बात का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आपने पानी इकट्ठा नहीं शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी शामिल करती जाएंगी, जहाँ पानी होगा वहाँ से आप आटा समेटती जाएंगी और बीच में लाती जाएंगी। आपने इसी तरह आटा समेटना है, बीच में लाना है। अगर आपके शुरू में, क्योंकि शुरुआत में आप जब आटा गूंथते हैं तो आपको उंगलियों पर आटा चिपकने की आदत नहीं होती, इसलिए आपको ज़रा कोफ्त महसूस होती है कि हमारी उंगलियों पर आटा चिपक रहा है। हम पानी डाल लेते हैं तो ये आटा रिलीज़ कर देंगी उंगलियाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने अपनी उंगलियों पे आटा बेशक लगे रहने दें, एक हाथ इस्तेमाल करें, दोनों हाथ आटे में इकट्ठे शामिल ना करें। इससे आप नीटली काम करती जाएंगी, आपका काम सफाई से होगा, मैस नहीं क्रिएट होगा। तो आप यहाँ देख सकती हैं कि मैं साइडों से आटा समेटती जा रही हूँ और बीच में लाती जा रही हूँ। बीच में लाके उसे जब मैं खुश्क आटे में मिक्स करती हूँ ना, तो मेरी उंगलियों में से आटा खुद ब खुद छूटेगा। आप साइडों पे से आटा समेटें, बीच में लाएं, छोड़ें, फिर साइडों पे से आटा लाएं, बीच में लाएं और फिर छोड़ें। इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी लेना है जो कि आपने अपने हाथ पे डालते जाना है। हाथ से आटा खुद ब खुद छूटता जाएगा। पानी आप थोड़ा थोड़ा लें, आटा समेटती जाएं। अगर आपको फ़ील हो रहा हो आटा गूंथते हुए कि आटा बहुत सख्त है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने इसमें नीम गर्म दूध शामिल किया है, थोड़ा सा घी शामिल किया है। हर सूरत में लास्ट में ये आटा नरम ही गूंदेगा। अगर शुरू में आटा सख्त हो तो कोई बात नहीं, जब हम उसे लास्ट में मुक्कियाँ मारेंगे तब उसे हम पानी शामिल करते करते नरम कर सकते हैं बासानी। इसलिए शुरू में अगर आटा आपका सख्त भी गूंदे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साइड के किनारों से आपने आटा समेटते जाना है और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है। किसी भी हाल में आपने ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है। ये देखें, मैं थोड़ा सा पानी अपने हाथ पे डालती हूँ, फिर साइड पे से तसले में से आटा समेटती जाती हूँ। इस तरह आपकी सफाई भी होती जाएगी तसले की, तसला मैसी नहीं होगा, तसले पे आटा ज़ायद लगा चिपका नहीं रह जाएगा और आपका आटा बहुत अच्छे से गूंदेगा। साइड पे से आपने आटा समेटते जाना है और बीच में लाते जाना है, साइड पे से समेटना है और बीच में लाना है। बस यही टेक्निक आपने अपनानी है और इस तरह से एक हाथ से आटा गूंदेंगी तो आपके दोनों हाथ गंदे नहीं होंगे और काम ज़रा सफाई से हो जाएगा। जब हम नया नया आटा गूंदना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं ओ ये आटा तो गूंद के नहीं दे रहा, ये काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे कब जाएंगे, ये तो पहला स्टेप ही नहीं हुआ, हम मुक्कियाँ मारना कब शुरू करेंगे, यहाँ तो आटा ही नहीं मिक्स होके दे रहा। देखें, तहम्मुल से काम करना है आपने, जल्दी नहीं मचानी। जितना आप अच्छे से तहम्मुल से बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करेंगी और अच्छे से सुकून से काम शुरू करेंगी, उतना ही अच्छा काम आपका होगा। अगर आप आटे को अच्छे से मिक्स करना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि आटे में छोटी छोटी गुठलियाँ रह जाती हैं, जिसकी वजह से आटे को अगर आप बाद में मुक्कियाँ भी मारें तो वो गुठलियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। इसलिए शुरू में अगर आप अच्छे से आटा बहुत अच्छे से मिक्स कर लें तो फिर वो गुठलियों वाला प्रॉब्लम नहीं आता है। यहाँ आप देख सकती हैं कि मैंने ऑलमोस्ट आटा मिक्स कर लिया हुआ है और अब मैं इसे हल्की हल्की मुक्कियाँ मार के, 1 से 2 दफ़ा आपने बस मुक्कियाँ मारनी है और मुक्कियाँ मार के इसके ऊपर हल्का हल्का पानी टैप करके इसे अपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है।
यहाँ पे आटे को आपने समेटना है, उसे 1 से 2 दफ़ा मुक्कियाँ मारनी है, उस पर हल्का हल्का पानी लगाना है और उसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देना है। इससे होगा ये कि आपका आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपको बहुत जल्दी हो रोटी बनाने की तो आप कम से कम उसे 10 मिनट दें आटे को सेट होने के लिए। अब इस पॉइंट पे जब हम उसे मुक्कियाँ मारेंगे 10 से 15 मिनट बाद, तो आपने आटे में पानी शामिल नहीं करना है, आपने अपने हथेलियों को गीला करना है और इस तरह से पहले साइडों पे मुक्कियाँ मारनी है और फिर बीच में मुक्कियाँ मारनी है। ये स्टेप आपने दोहराते जाना है, पहले साइड पे और उसके बाद बीच में, और फिर आटे को समेटना है। इस तरह से आप दोबारा से आटे को समेटेंगी, बीच में लाएंगी और दोबारा से मुक्कियाँ मारने का प्रोसेस शुरू करेंगी। यहाँ आप देख रही होंगी कि मैं तसले को गीला कर रही हूँ साइडों से, उसके अंदर पानी नहीं डाल रही, अपने हाथ पे पानी लेके उसे गीला करती जा रही हूँ साइडों से, ताकि साइडों पे जो आटा लगा हुआ है वो भी साथ साथ शामिल होता जाए। और यहाँ आपने 4 से 5 दफ़ा मुक्कियाँ मारनी है आटे को। अगर आप चाहती हैं कि आपका आटा अच्छा गूंदा हो, आपकी रोटी फूली हो, आपका जो पराठा है वो खस्ता हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 3 से 4 दफ़ा तो मस्त आटे को मुक्कियाँ मारें। पहले साइड पे मुक्कियाँ मारें और उसके बाद बीच में मुक्कियाँ मारें, फिर इकट्ठा करें, फिर इसी तरह से साइड पे मुक्कियाँ मारें और फिर बीच में मुक्कियाँ मारें। फिर इस बॉल में जिसमें आप आटा स्टोर करते हैं उसमें आटा निकाल लें समेट के, उसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगाएं, उंगलियां पहनाएं और हल्का हल्का सा, बहुत हल्का सा पानी लगाएं। कुछ लोग इसके ऊपर घी भी लगाते हैं, मेरी सास कभी कभार घी भी लगाती हैं ताकि ये खुश्क ना हो ऊपर की साइड से, और आप बड़ी आसानी से उससे फ़ौरन से पराठे तैयार कर सकती हैं। रोटी बनाने के लिए आपको आटे को हार्डली आधे घंटे के लिए फ्रीज़र या फ्रिज में रखना होता है ताकि वो और अच्छे से सेट हो जाए, ताकि क्योंकि रोटी ना ढलक जाती है। अगर ताज़ा आटा हो तो आटा ना कंट्रोल में नहीं आता रोटी बनाते हुए, लेकिन आप उससे पराठा बहुत अच्छे से बना सकती हैं। रोटी बनाने के लिए आपको आटा आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा। इस बात का तो आपको यकीन दिला सकती हूँ, अगर आप इस तरीके से आटा गूंदेंगी तो आप यकीन माने बच्चे सूखी रोटी भी खा जाते हैं। यानी कि अगर आप उनको सालन के साथ रोटी लगा के दे रही हो ना, तो वो कहते हैं हमें ऐसी रोटी देते हैं, हमने रोटी भी ऐसी खानी है, क्योंकि उसमें नमक भी होता है, घी भी होता है और वो इतनी नरम हो चुकी होती है दूध की वजह से, तो वो पराठे भी बड़ी आसानी से खा लेते हैं और रोटी भी बड़ी आसानी से खा लेते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उन बच्चियों को जिन्होंने अभी आटा गूंदना सीखना है उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी मेरी इस वीडियो से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।